कैपेसिटर होगा। क्या होगा? कैपेसिटर। इसमें से एफ वाला जो पॉइंट लिखा होगा ना, तो फैन का क्या लगेगा? स्टार्टिंग। और इसके अंदर एक हर्म लिखा है ना, तो कंप्रेसर का क्या लगेगा? स्टार्टिंग। और सी वाले में दोनों का क्या लगेगा? रनिंग। यही करना है, दोनों का क्या लगेगा? रनिंग लगेगा। समझ रहे ना? तो सी वाला हमारा जो पॉइंट होता है, सी वाला जो हमारा पॉइंट होता है, ये कॉमन के लिए होता है। किसके लिए? कॉमन के लिए। तो यहां से एक तार जाएगा और इस फैन से एक तार जाएगा, तो ये फैन के लिए 6 एमएफडी की पावर निकलेगा। कितने का? 6 एमएफडी का। ठीक है ना? और जब हमारा यहां से एक तार जाएगा और यहां से एक तार जाएगा, तो ये किसके लिए जाएगा? कंप्रेसर के लिए। तो यहां से कितने की निकलेगी? 40 एमएफडी की पावर निकलेगी। कितने की? 40। तो हमेशा इतना दिमाग में बैठा लो कि सी वाले में हमेशा कंप्रेसर का और फैन के कौन से तार लगेंगे? रनिंग वाले लगेंगे। कितने लगेंगे? रनिंग वाले। ठीक है? और इसके अंदर देखोगे तो फैन का और हर्म का। ठीक है? तो फैन वाले में फैन का क्या लग जाएगा? स्टार्टिंग। और हर्म वाले में कंप्रेसर का क्या लग जाएगा? स्टार्टिंग। समझ रहे ना? बस हमें यही क्या है? करना है। ठीक है? अब देखो लाइव यहां पर देखो, यदि हमें पूरा इसकी वायरिंग करना है, पूरी क्या करना है? वायरिंग करना है। तो ये हमारा किसके तार हैं? फैन के तार हैं, क्योंकि इसमें से कई तार दिख रहे हैं ना, तो क्लियर हो गया किसके हैं? फैन के। 5 तार मिल गए तो फैन का तार हो गया, 3 तार मिल गया तो कंप्रेसर का, 2 तार हो गया तो स्विंग मोटर का। इस प्रकार से देखो सब अलग अलग हो गया। सबको समझ में आ रहा है? यदि हमें वायरिंग नहीं आती है, हमें क्या आती है? वायरिंग नहीं आती है, तो एक एक चीजों का काम को क्या कर लेना चाहिए? खत्म कर लेना चाहिए। ठीक है? तो जैसे हमारे पास ये पीसीबी है, हमारे पास ये क्या है? पीसीबी है। तो हमने सब अलग अलग तार रखा है कि नहीं रखा है? तो हमें वायरिंग नहीं आती है, तो एक तार को पकड़ेंगे, किसी एक को। एक किसका तार है? स्विंग मोटर का। तो स्विंग के 2 तार है ना, एक चाहिए न्यूट्रल, एक चाहिए फेज। तो पीसीबी में यहाँ पर क्या लिखा है? न्यूट्रल। स्विंग के तार को एक तो हमने किस में दे दिया? न्यूट्रल में। और इसको क्या चाहिए? फेज। तो यहाँ पर स्विंग लिखा है कि नहीं लिखा है? अब दूसरे तार को ले जाकर के हम यहाँ पर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब स्विंग वाला का कहानी खत्म। अब हम पकड़ते हैं किसको? फैन को। किसको पकड़ते हैं? फैन को। तो फैन में आप देखेंगे तो इसके अंदर 3 तार हाई, मीडियम, लो, और इसके तार, एक तार हमारा किसका होगा? रनिंग का, एक तार स्टार्टिंग का। तो इसके लिए अगर तुमको वहां से देखना है तो फैन पे भी देख सकते हो। डायग्राम यहाँ पर हमारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? डायग्राम दिख रहे हैं कि नहीं? अगर वहां नहीं समझ में आ रहा है तो कहां समझ लोगे? देखो यहाँ पर हमारा डायग्राम दिख रहा है सीधे। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो रेड कलर का तार है किसका दिखा रहा है? लो का। फैन का क्या है? लो। ठीक है? तो यहाँ पर जो रेड कलर का तार होगा किसका होगा? रेड कलर का। उसको हम कहाँ लगा देंगे? लो वाले पे हमने क्या कर दिया? लगा दिया। फैन का एक तार कहानी खत्म। कितने बच गए? 4 तार बच गए। 4 तार में फिर हम आगे पढ़ते हैं तो व्हाइट वाला किसका है? मीडियम दिया है ना। तो देखो इसके अंदर व्हाइट वाला तार है कि नहीं है? यहाँ पर किसका होगा? मीडियम का। तो लास्ट में देख रहे हो कि यहाँ पर कौन सा तार है? ब्लैक वाला। ब्लैक वाला किसका है? हाई का। इसको आप किस में जोड़ दोगे? हाई वाले में हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब बच गए बाबू कितने तार इसके? 2 तार। कंफर्म है कि एक ठो रनिंग का, एक ठो स्टार्टिंग का, लेकिन तुमको क्लियर नहीं है कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है। तो सीधे इस डायग्राम पे देखो। सीधे कहां देखो? इस डायग्राम पे येलो और ब्लू 2 तार बचे हैं कि नहीं बचे? और एक लिखा है कैपेसिटर। क्या है? कैपेसिटर। ठीक है? तो कैपेसिटर पे जिस तरफ 2 तार होंगे, जिस तरफ कितने तार होंगे? 2 तार, वो किसका होगा? रनिंग का। और जिसपे एक तार होगा किसका होगा? स्टार्टिंग का। क्लियर होगा कि नहीं हो गया? तो कैपेसिटर में ब्लू कलर का जो तार दिख रहा है ना, उसके अंदर 2 तार दिख रहे हैं, तो किसका हो गया? रनिंग का। और येलो में कितना तार दिख रहा है? 1 तार, तो किसका हो गया? स्टार्टिंग का। ठीक है? अब हमें डबल कैपेसिटर लगाना है। कौन सा लगाना है? डबल कैपेसिटर। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो फैन वाले में मोटर का कौन सा पड़ेगा? स्टार्टिंग पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जिसपे डबल कैपेसिटर में जो फैन वाला लिखा होगा उस पे मोटर का, यानी कि जो फैन मोटर का कौन सा पड़ेगा? स्टार्टिंग। क्लियर है? इसको यहाँ पर हमें क्या कर लेना होगा? कहानी इसकी खत्म। ठीक है? इसके बाद एक किसका होता है? रनिंग का है। तो रनिंग वाला इस कैपेसिटर के किस हिस्से में लगेगा? कॉमन वाले में। देखो यहाँ पर क्या है? कॉमन है ना, तो सीधे हम रनिंग वाले को कहाँ लगा देंगे? कॉमन वाले में लगा दिया। देखो फैन का भी कहानी क्या हो गई? खत्म। अब हमारा किसका हो गया? कंप्रेसर का। किसका हो गया? कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर में देख रहे हो कितने तार? 3 तार। कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। अब क्लियर नहीं है कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। तो देखो यहाँ पर डायग्राम है,
यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, डायग्राम के अंदर जब देखोगे तो येलो वाला तार किसका है? कॉमन का। ठीक है, येलो किसका है? कॉमन का। इसके बाद रनिंग वाला तार किसका है? ब्लू का। और इसके बाद ब्लैक वाला तार किसका है? स्टार्टिंग का। क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमें कनेक्शन करना होगा, कनेक्शन करना होगा। तो ब्लैक वाला क्या दिखा रहा है? स्टार्टिंग। क्या दिखा रहा है? स्टार्टिंग। ठीक है, तो ब्लैक वाला स्टार्टिंग है तो कैपेसिटर के किस पॉइंट पे लगेगा? हाई वाला। किस पे लगेगा? हार्म वाले पर। ठीक है ना, स्टार्टिंग को हमने क्या कर दिया? हार्म वाले पे लगाना है। देखो इसके अंदर हार्म वाले पर हमने क्या कर दिया? लगा दिया। अब कंप्रेसर का कौन सा होगा? दो तार बच गए, एक तो कॉमन होगा, एक तो रनिंग होगा। तो रनिंग कहाँ लगेगा? कॉमन पे लगेगा, यानी कि कैपेसिटर का जो कौन सा हिस्सा होगा? कॉमन वाला। तो ले जाकर के सीधे हम यहाँ पर क्या कर देंगे? लगा देंगे। अब बच गया इसका क्या? कंप्रेसर का बच गया। तो पीसीबी पे क्या लिखा होगा? कंप्रेसर का ही कॉमन है ना, तो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है पीसीबी पे? कंप्रेसर। अब ले जा करके सीधे इस तार को हमें क्या कर लेना होगा? जोड़ देंगे। जब हमने यहाँ पर जोड़ दिया तो यहाँ से पीसीबी पे अगर हम इस पॉइंट पे देंगे, अब मेन लीड क्या देंगे? मेन लीड। समझ क्या होगा? मेन लीड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीसीबी में लिखा है फेस, फेस लिखा है ना, तो सीधे मेन लीड का एक तो फेस हम कहाँ जोड़ देंगे? फेस वाले में। और फिर इधर हमारा क्या होगा? न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल। देखिए अब यहां से समझिए, यदि पीसीबी में हमारा क्या पहुंच रहा है? फेस पहुंच रहा है, तो इधर सब में क्या निकलेगा? फेस निकलेगा। क्या निकलेगा? फेस। तो यहां से कंप्रेसर को क्या मिलेगा? फेस। स्विंग मोटर को क्या मिलेगा? फेस। यहां से फैन को क्या मिलेगा? फेस। तो कंप्रेसर को क्या चाहिए? न्यूट्रल। फैन मोटर को क्या चाहिए? न्यूट्रल। तो यहां से सीधे पीसीबी में हम क्या लेंगे? यहां से एक तार लेंगे और न्यूट्रल कहां पहुंचा देंगे? कॉमन वाले में। क्या पहुंचा देंगे? कॉमन वाले में। ठीक है, जब हम इसके कॉमन में न्यूट्रल, अब यहां से कहां पहुंच गया? न्यूट्रल। कहां? कॉमन में। तो यही कॉमन, यही न्यूट्रल किधर पहुंचेगा? कैपेसिटर के माध्यम से कंप्रेसर में। कहां? कंप्रेसर में। यही न्यूट्रल किसमें पहुंचेगा? फैन में। ठीक है ना, तो इस माध्यम से, इस कैपेसिटर के माध्यम से दोनों में कैपेसिटर भी जुड़ गया। दोनों में क्या जुड़ गया? कैपेसिटर। और दोनों में क्या पहुंच रहा है? न्यूट्रल। और पीसीबी से दोनों में क्या पहुंचेगा? फेस पहुंचेगा। ठीक है ना, अब इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें पावर को क्या करेंगे? देंगे। तो हमारा कंप्रेसर और फैन मोटर क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये बोर्ड है, ये क्या है? बोर्ड। अब बोर्ड के अंदर, ठीक है, अब यहां से हम इसको पावर को लगाएंगे और यहां पर ऑन करेंगे। जब हम ऑन करेंगे तो यहां देख रहे हैं कि पीसीबी में सप्लाई आ गई, पीसीबी में सप्लाई हमारी आ गई। और फैन हमारा चलने लगा कि नहीं चलने लगा? फैन हमारा क्या होने लगा? चलने लगा। हवा भी हमारी आने लगी। और यहाँ पर देख रहे हैं कंप्रेसर के लिए ब्लिंकिंग हमारी क्या हो गई? शुरू हो गई है। इसका मतलब 3 मिनट बाद हमारा कंप्रेसर क्या होगा? स्टार्ट होगा। यदि हमें जल्दी से करना हो तो यहाँ पर क्या है? इस बटन को हम दबाएंगे तो ये लगातार बटन हमारी क्या होगी? जलने लगेगी। तो हमें समझ में आ जाएगा कि नहीं कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब एक कैपेसिटर सही लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं? देखिए अब यहां से हमारा लगातार जलने लगा, कंप्रेसर हमारा क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर कूलिंग हमारी बेहतरीन आने लगी। आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे हो कि कैपेसिटर लगा लोगे कि नहीं? अब इससे आसान कोई कुछ होगा? देख रहे हैं ना कि अब एक एक करके हमने बता दिया। ठीक है, जो कॉमन वाले पर सीधे सीधे समझो, जो कैपेसिटर का कॉमन वाला तार होगा उस पर हमेशा दोनों कंप्रेसर का और फैन मोटर का जुड़ेगा? रनिंग जुड़ेगा। और जो अलग अलग पॉइंट होंगे फैन मोटर के लिए और फैन मोटर के लिए और किसके लिए? हार्म के लिए। फैन मोटर के लिए और हार्म के लिए। उसके अंदर फैन मोटर का, हमारा फैन मोटर का स्टार्टिंग जुड़ जाएगा फैन वाले पॉइंट पे, और कंप्रेसर का स्टार्टिंग जुड़ जाएगा हार्म वाले पॉइंट पे, यानी जो एच वाला पॉइंट होगा। समझ रहे ना? बस यही हमें क्या करना है? इसके बाद एसी का डबल कैपेसिटर की वायरिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि नहीं? चलिए ठीक है, अब करके हमें बताइए सभी।